जॉब के साथ बीटेक कैसे करें, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और जो सबसे बड़ा डाउट है आपके पास कि भाई ऑनलाइन जो डिग्री हमें मिलती है तो इस डिग्री पे क्या लिख करके आता है, रेगुलर लिख के आता है या आपका ऑनलाइन लिख के आता है, और जॉब करने के साथ साथ हम इन डिग्री को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको ये ज़रूरत सबसे पहले महसूस होनी चाहिए कि भाई डिप्लोमा करने के बाद जब आप जा रहे हो किसी कंपनी में जॉब करने के लिए, तो जब आप जॉब कंटिन्यू करते हो तो उस समय आपके पास जो है पढ़ाई के लिए प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता है, और आप जो है रेगुलर किसी कॉलेज में नहीं जा सकते हो, क्योंकि आपको भी पता है कि भाई कॉलेज में जाएंगे तो फिर जॉब कब करेंगे। ठीक है, तो आपके लिए जो है एक ऐसा फ्लेक्सिबल टाइमिंग चाहिए होता है जहाँ पे आप अपनी पढ़ाई कर सके। जैसे सैटरडे संडे को कभी क्लास चल गई, कभी नाइट में क्लास चल गई, आप अपने फिक्स शेड्यूल के हिसाब से। ठीक है, तो जरूरी ये है कि भाई डिग्री हम कैसे लें और डिग्री लेना जरूरी है या नहीं है। तो मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं कि डिग्री आप दो तरीके से ले सकते हैं, एक तो आप रेगुलर डिग्री ले सकते हैं और एक आप ऑनलाइन डिग्री ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि जब आप ऑनलाइन डिग्री लेंगे तो ऑनलाइन डिग्री जो आप लेंगे तो उस पर ऑनलाइन लिख करके कुछ नहीं आएगा, वो चीज़ें आपकी रेगुलर ही लिख के आएगी आपकी डिग्री में। ठीक है, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं और कहते हैं कि सर मैं ऑनलाइन अपना स्टडी तो कर रहा हूँ लेकिन क्या हमारे रिजल्ट में भी ऑनलाइन लिख करके आएगा? तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, रिजल्ट में आपका हमेशा रेगुलर ही लिख करके आएगा। ठीक है, बस आपको अपना सेमेस्टर एग्जाम के पेपर देने होते हैं और आप अपने पेपर दे देते हैं और उसके बाद जो है आपको अपनी डिग्री मिल जाती है। तो ये डिग्री ज़रूरत क्यों पड़ती है भाई? तो इस डिग्री की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जब आप जॉब में जाएंगे तो जॉब में कंटिन्यू भाई आपकी सैलरी तो इंक्रीज होती रहती है टाइम टू टाइम, लेकिन आप ये देखोगे कि अगर आप डिप्लोमा लेवल पे हैं तो सैलरी आपकी उतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं होती है। ठीक है, अगर आप जब तक बीटेक लेवल पे नहीं जाते हो, जब तक आप जो है अपनी बीटेक को कंप्लीट नहीं करते हो, जब तक आप इंजीनियर और मैनेजरियल पोजीशन तक नहीं आ जाते हो, तब तक जो है सैलरी बहुत ही मिनिमम और अपने एक मिनिमम रफ्तार से ही आगे बढ़ती रहती है। लेकिन जब आप बीटेक कर लेते हो तो फिर आपका एक लेवल अचीव हो जाता है और उसके बाद जो है आपकी सैलरी कंटिन्यू इंक्रीज होती रहती है। तब आप ये सोच रहे हो कि भाई हमें जॉब भी करना है, बीटेक भी करना है, तो भाई बीटेक कहाँ से किया जाए? तो इसके लिए आपके पास कई सारे यूनिवर्सिटी के ऑप्शन आपके सामने आ रहे होंगे और आप जो है ये भी देखते होंगे कि भाई हम इसमें एडमिशन लें, किस में एडमिशन नहीं लें, कौन से ऐसे कॉलेज हैं जो यूजीसी से वेरीफाइड हैं, कौन से ऐसे कॉलेज हैं जो यूजीसी से वेरीफाइड नहीं है। ठीक है, तो आपको इसमें सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाला है एक फ्री वेबसाइट जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। मैं आपको वेबसाइट का नाम बताता हूँ। वेबसाइट का नाम है आपका collegevidya.com। आपको इस वेबसाइट पर जितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ के नाम सजेस्ट किए जाएंगे वो सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ आपकी गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी होंगी। जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। प्लेटफॉर्म का नाम है कॉलेज विद्या। यहाँ पे आने के बाद सिंपल आपको यूजी कोर्सेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद बीटेक आफ्टर डिप्लोमा के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास कुछ बेसिक डिटेल्स आपसे पूछेगा तो आपको इन डिटेल्स को फिल करना है, और जैसे यहाँ पूरी डिटेल्स को फिल करोगे तो फिर इनका AI मॉडल आपके लिए बेस्ट कॉलेज की इंफॉर्मेशन देगा, और उसके बाद आप कॉलेज वालों से डायरेक्ट बात कर सकते हो या फिर इनके टॉप कॉलेज विद्या की सबसे खास बात यह है कि आप कॉलेज को इसमें कंपेयर कर सकते हो। इनका कंपैरिजन फीचर सबसे अलग है। ये 30 प्लस पैरामीटर को लेकर के कंपेयर करते हैं, जैसे प्लेसमेंट, स्टूडेंट्स फीडबैक, रैंकिंग, और सबसे ज़रूरी बात है कि स्टूडेंट को चाहिए होता है प्लेसमेंट सपोर्ट एंड करियर बूस्टर प्रोग्राम। वैसे तो इसका फीस है, लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए गए लिंक के थ्रू कॉलेज विद्या में एडमिशन लेते हैं तो आपको मिलता है 6999 का करियर बूस्टर प्रोग्राम बिल्कुल फ्री। आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों के पास प्रॉब्लम होता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम का, तो यहाँ पे आपके पास जो है कॉलेज विद्या की तरफ से अगर आप एडमिशन लेते हैं तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी भले आपको EMI की फैसिलिटी दे या ना दे, लेकिन कॉलेज विद्या आप सभी को EMI की फैसिलिटी भी देता है, जहां आप अपनी फीस को EMI में भी पेमेंट कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए गए लिंक के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपको मिलता है अप टू 10,000 तक का सब्सिडी। डिग्री के बेसिस पे जब आप बात करोगे तो आपकी जो ऑनलाइन डिग्री है, ठीक है, इसमें वो सारी सुविधाएं आपको मिल जाती हैं जो आपकी रेगुलर में मिलती है। ठीक है, जैसे कि आप ये सोचते होगे कि भाई रेगुलर जब हम बीटेक करते हैं और डिप्लोमा के बाद करते हैं तो हमें लेटरल एंट्री में एडमिशन मिलता है और हमारा जो कोर्स है सिर्फ और सिर्फ आपका 3 साल में कंप्लीट हो जाता है। तो जी हाँ, 3 साल में आपका ऑनलाइन डिग्री कोर्स भी कंप्लीट हो जाता है, यानी कि बिल्कुल फ्लेक्सिबल टाइमिंग आपकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 साल बीतते देर नहीं लगती।
और 3 साल में आप अपनी डिग्री को कंप्लीट कर लेते हो। ठीक है, जैसे रेगुलर में लोग कंप्लीट करते हैं वैसे ही आप जो है ऑनलाइन डिग्री में भी कंप्लीट कर लेते हो। जो आपकी डिग्री मिलती है वो आपकी डिग्री जो है वो यूजीसी के द्वारा वेरीफाइड होती है, एआईसीटीसी के द्वारा वेरीफाइड होती है। और इसके अलावा मैं सबसे अच्छी बात बता दूं कि आपको अपनी डिग्री पे, ठीक है, आपको अपनी डिग्री पे रेगुलर लिख करके आता है। मतलब अब जो है ये टेंशन नहीं है कि हमारी डिग्री पे कुछ ऑनलाइन वगैरह लिख करके आएगा। और इसकी जो मान्यता है, ठीक है, इसकी जो मान्यता है वो आपकी ऑल ओवर इंडिया में वैलिड है। तो इसलिए जो आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न है कि भाई हमें जो डिग्री मिलेगी उसकी वैलिडिटी है या नहीं है, तो आपकी पूरी तरीके से वैलिड है। और ये स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो कि ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल हैं। ठीक है, क्योंकि जितने लोग वर्किंग प्रोफेशनल हैं उन सभी लोगों के लिए ये डिग्री कोर्स है, क्योंकि वो जॉब के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रख सकते हैं। और ये जो पढ़ाई है, ये जो डिग्री है, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है भाई उनके प्रमोशन में तो सबसे ज़्यादा। ठीक है, उनके प्रमोशन में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी। और प्रमोशन के अलावा सैलरी हाइक में भी आपकी जो है सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाली है ये डिग्री। क्योंकि आज के समय में जब आप देखोगे तो प्राइवेट इंडस्ट्री की तरफ अगर आप नज़र उठा के देखोगे तो पता चलेगा आपको कि यहाँ सिर्फ 2 चीज़ का मांग है। ठीक है, प्राइवेट में सबसे पहली चीज़ जो है यहाँ पे ये होता है कि भाई आपके पास डिग्री कितनी है। ठीक है, आपने जो है कहाँ तक पढ़ाई की हुई है, कितनी डिग्री है आपके पास। और सेकेंडरी चीज़ जो होती है वो ये है कि भाई स्किल्स आपके पास कितना है। तो ये जो चीज़ है, ये स्किल्स वाली जो चीज़ है, ये आती है आपके एक्सपीरियंस से। अब आप डिप्लोमा करने के बाद 3 साल 4 साल तक जॉब करते हैं तो आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस होता है। और जब ये एक्सपीरियंस आपका होता है तो स्किल्स जो है ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाती है आपकी। लेकिन स्किल्स के साथ साथ अगर आपको डिग्री भी ग्रो करनी है तो डिग्री में भाई एडमिशन लेना पड़ेगा, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपकी डिग्री इंक्रीज होगी, डिग्री आपकी बढ़ेगी। अदरवाइज जो है डिग्री नहीं बढ़ती है। तो ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। और अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो निश्चित तौर पे आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर आप नए हैं तो चैनल पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिला करें।